नमस्कार मित्रों। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर की वार्षिक परीक्षा जो संपन्न हो रही है उसमें बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र हेतु कुछ बच्चों का आग्रह आया है कि एक बार जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका संकेत अगर दे दें तो तैयारी कर लें। बेटों, कुछ दिन पहले मैं इस पर एक वीडियो दे चुका हूँ आपको, लेकिन आपका आग्रह था तो एक संकेत दे रहा हूँ कि इस सत्र की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम कम तो किया गया है, परंतु बहुत स्पष्ट निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कितना भाग निर्धारित है। अतः गत सत्र के आधार पर तैयारी करें। जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया गत सत्र वो ये था कि नाटक में ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की, और दूसरा जो नाटक था मुक्तिपथ रवि चतुर्वेदी का, वो बेटों हटा दिया गया था। लेकिन 21 के एग्ज़ाम में उससे भी प्रश्न आए थे, अतः थोड़ा सा हमें यहाँ सावचेत रहना होगा। निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध लोभ और प्रीति, नंदुलारे वाजपेयी का निबंध भारतीय साहित्य की एकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज, कुबेरनाथ राय का निबंध नीलकंठ उदास और डॉक्टर नगेन का निबंध कविता क्या है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध तमाल के झरोखे से, ये पाठ्यक्रम है। अंक विभाजन जो है अब वो इस तरह से कुछ समझ में आया है कि प्रथम प्रश्न जो है वो व्याख्या का आ रहा है, जिसके खंड क और ख को एक प्रश्न तथा ग और घ को दूसरा प्रश्न माना जा रहा है। विकल्प दे है। शेष विकल्प के साथ जो है प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 आ रहे हैं पहले प्रश्न पत्र पे, तो इनमें विकल्प के बजाय इनको क्रमशः काउंट किया गया है। 2 के विकल्प को 2 और 3 माना गया, 3 के विकल्प को 4 और 5 माना गया है, 5 के विकल्प को 6 और 7 माना गया है। इस तरह से लास्ट में जो है वो टिप्पणी का प्रश्न आया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इन सभी प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न हल करने हैं। समय वही 1.5 घंटा दे है, अंक 50 प्रति प्रश्न होगा। तो अगर आपको व्याख्या का प्रश्न करना है तो सभी पाठों से व्याख्या तैयार कर लें। ये ध्यान रखें, नाटक में जो महत्वपूर्ण कथन है और निबंध का तो हर पैराग्राफ अपने आप में महत्वपूर्ण होता ही है, तो व्याख्या की दृष्टि से निबंध कहीं कठिन होता है थोड़ा, तो देख लें आप। अन्यथा अगर आलोचना के प्रश्न करना चाहते हैं तो मेरे विचार से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नंबर 2 प्रश्न, क्योंकि पहली व्याख्या होगी, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रतिपाद्य बताएं। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या ये समस्या प्रधान नाटक है या इतिहास और कल्पना का इसमें समन्वय हुआ है, तो आप इस आधार पर तैयार कर सकते हैं। हालांकि ये नाटक पूर्णतया ऐतिहासिक है, लेकिन इसके बहुत से पात्र जो हैं वो ऐतिहासिक पात्र हैं, तो उनके जो पूरक पात्र हैं जैसे मंदाकिनी है, वो हिजड़ा है, कोमा है, ऐसे पात्र जो हैं वो पूरक पात्र माने जा सकते हैं। नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न भी आपके लिए थोड़ा सरल हो सकता है। नंबर जो अगला है, ध्रुव स्वामिनी के प्रमुख पुरुष पात्र की चारित्रिक विशेषताएं बताए। तो इसमें सकराज भी आएंगे, रामगुप्त भी आएगा, चंद्रगुप्त भी आएगा, लेकिन निश्चित रूप से जो चरित्र है वो चंद्रगुप्त का है, तो आपको भूमिका बना के लिखना है। अगला है लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद्य बताएं। उसका अगला कुटज निबंध में प्रस्तुत जीवन दर्शन पर प्रकाश डालिए। अगला है तमाल के झरोखे से निबंध में प्रस्तुत लेखक की मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला नीलकंठ उदास निबंध पर टिप्पणी लिखिए। अगला कविता क्या है निबंध में प्रस्तुत लेखक की मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला है भारतीय साहित्य की एकता पर निबंध पर टिप्पणी लिखिए। और एक प्रश्न जो आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुक्तिपथ नाटक का प्रतिपाद तैयार कीजिए। थोड़ा सा ये भी मान लीजिए घुमा देता है, तो एक प्रश्न आप और देख लें। इसमें बेटा मेरी तरफ से प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समय है, कम है, तो इनको तैयार कर लीजिए आप मेरे विचार से। इसमें आपको 2 निबंध आराम से मिल सकते हैं, लेकिन अगर मौका मिल जाए
तो शेष निबंधों को भी एक वाचन आप कर जाएं, क्योंकि जब मैं आपको दे रहा हूँ तो आपके पास केवल एक रात्रि का समय है। इसमें भी धूर्त स्वामिनी पर शायद 1 या 2 नोट्स मैं डाल चुका हूँ, और कुटज का नोट्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप उससे सहयोग ले सकते हैं। तो आशा है कि आपकी अपेक्षा के अनुसार आपकी मदद इससे हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।